हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4। डायगोनल्स ऑफ ट्रिपीजियम पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। तो ये आपको एक ट्रिपीजियम गिवन है और इस वीडियो में हम टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 4, 5, 6। तो एक ट्रिपीजियम में हमारे पास पी क्यू आर एस और इंटरसेक्ट इसके डायगोनल है, वो इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं? ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड पी क्यू पैरेलल आर एस, आपको यहाँ पे गिवन है कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है। ट्रेपेजियम में वैसे भी 2 साइड पैरेलल होती है। एंड पी क्यू इक्वल टू 3 आर एस, और आपको यहाँ पे क्या कंडीशन दिया हुआ है कि जितना भी आर एस है उसका 3 टाइम्स आपका यहाँ पे क्या है? पी क्यू है। तो आर एस अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो पी क्यू 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू। तो हमें पी ओ क्यू ट्राइंगल और आर ओ एस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल का यहाँ पे एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे पता है कि जब भी किन्हीं दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं, ये ट्राइंगल जो जो ट्राइंगल का एरिया हमें लिखना है, अगर वो दोनों ट्राइंगल आपके यहाँ पे सिमिलर हो जाते हैं कोई भी क्राइटेरिया से, तो इन ट्राइंगल की साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल उन दोनों ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। आपको यहाँ रेशियो फाइंड करना है ना, तो इन ट्राइंगल के एरिया का रेशियो इनके 3 में से तीनों साइड, इस ट्राइंगल की तीनों साइड, तो कोई किसी भी 2 साइड का रेशियो लोगे, 3 टोटल यहाँ पे रेशियो आएंगे, उन रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो सबसे पहले अगर हमें इन ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो इन दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर करना पड़ेगा। और सिमिलर करने के लिए हमारे पास ये चीज़ काम आएगी। अगर ये दोनों साइड आपकी यहाँ पे क्या है? पैरेलल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये साइड इस साइड के पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये आपके ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये एंगल लेट करते कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इसको हम यहाँ पे एंगल 3 ले लेते हैं और ये एंगल 4 ले लिया। तो एंगल 1 एंगल 3 के, एंगल 2 एंगल 4 के, और चाहो तो थर्ड एंगल, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को, दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा। बट हम सिर्फ एंगल से ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारा 1 3 के, 2 4 के, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, उससे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होते ही हम एरिया का रेशियो लिख लेंगे और इसका यूज़ करके रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया कि पी क्यू आर एस इज अ ट्रिपीजियम। क्वेश्चन सॉल्व करने का यही तरीका होता है। विथ पी क्यू हमें जो क्या क्या गिवन है, ट्रिपीजियम है, 2 साइड पैरेलल है और दोनों साइड के बीच में ये रिलेशन है। टू फाइंड, हमें एरिया का रेशियो फाइंड करना है। सबसे पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही लिखा कि इन ट्रिपीजियम पी क्यू आर एस वी हैव पी क्यू पैरेलल आर एस एंड पी क्यू इक्वल टू 3 आर एस। तो क्योंकि पी क्यू पैरेलल है आर एस के, तो इसीलिए एंगल 1 एंगल 3 के, जो 2 ट्राइंगल हमें चाहिए तो मैंने यहाँ पे शेडेड कर दिया। एंगल 1 एंगल 3 के, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। ये तभी इक्वल होगा जब ये दोनों साइड आपकी यहाँ पे क्या होगी? पैरेलल होगी। तो क्यों? रीजन क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। जब 2 साइड पैरेलल हो और उनको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब जिन 2 ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, उन दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर करना है। तो इजीली सिमिलर हो जाएंगे यहाँ पे। एंगल पी ओ क्यू ट्राइंगल का एंगल 3 आर ओ एस ट्राइंगल के एंगल 1 के इक्वल है, और पी ओ क्यू ट्राइंगल का एंगल 4 आर ओ एस ट्राइंगल के एंगल 2 के इक्वल है। तो इसको हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 करते हैं। यहाँ पे रीज़न लिख लें। क्या रीज़न है? फ्रॉम फर्स्ट, ओके, क्योंकि हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो देयर फॉर ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर ओ एस। रीज़न क्या है? बाय एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर। अब क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू डिवाइडेड बाय, जो आपको यहाँ पे रेशियो में ऊपर रखने के लिए कहा है वो ऊपर रखना है, और जो रेशियो में आपको डिनोमिनेटर में रखना है वो डिनोमिनेटर में ही रखना है। इसलिए जो रेशियो आपको पूछा है वही आपको लिखना है, क्योंकि पी ओ क्यू अपॉन आर ओ एस अलग रेशियो आएगा, और आर ओ एस को ऊपर लेके पी ओ क्यू के बॉटम में लोगे तो रेशियो अलग आएगा। इसलिए जो क्वेश्चन में कहा है वही, उसके अकॉर्डिंग आपको रेशियो रखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ एस, तो ये अब इस ट्राइंगल की साइड के इक्वल होगा, साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हमें सारे रेशियो लिखने की जरूरत नहीं है, जो साइड का हमें यहाँ पे रिलेशन गिवन है हम सिर्फ वही लिख लेते हैं। तो पी ओ क्यू ट्राइंगल की साइड कौन सी है? पी क्यू, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पी क्यू। और दूसरा जो आपका ट्राइंगल है आर ओ एस की ये वाली साइड, क्योंकि पी क्यू इक्वल टू 3 आर एस दिया हुआ है ना, तो सिर्फ हम ये लिख लेते हैं आर एस। तो ये हो गया आर एस, और इसका क्या हमारे पास होगा? होल स्क्वायर। तो रीजन आपको क्या लिखना है? बाय एरिया
थ्योरम। तो आपको पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस थ्योरम का क्या नेम है। अगर जिन थ्योरम का नेम नहीं होता है आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। नाउ अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। हमें पता है पी क्यू 3RS के इक्वल है, जहाँ आपको पी क्यू दिख रहा है वहाँ वैल्यू पुट करो। तो 3RS अपॉन ये RS हो गया स्क्वायर। तो रीजन क्या लिखोगे, हेयर गिवन पी क्यू इक्वल टू 3RS, इसलिए RS से RS कैंसिल हो गया। तो RS से RS कैंसिल हुआ, 1 टाइम हुआ, RS से RS के टेबल में 1 टाइम है। 3/1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस द रिक्वायर्ड रेशियो इज 9:1। अगर आप इसको ऊपर रख के इसको नीचे करते हैं, ये 9:1 ना आके 1:9 आता है। इसीलिए इसका हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ट्रिपिज्म वाले क्वेश्चन वैसे भी बहुत सिंपल होते हैं। तो इसी तरीके से आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इतना आपको एज इट इज यहाँ पे राइट करना, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वो भी ट्रिपिज्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन इज इन फिगर 6.10, फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, इफ ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये जो साइड ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, और ए सी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। तो ए सी तो इसका डायगोनल है, और पी क्यू ऐसे ही कोई साइड है जो इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ, पॉइंट O पे। तो ए सी और पी क्यू दोनों एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करें। प्रूव दैट, अब हमें प्रूव क्या करना है, देखो जो आपको यहाँ प्रूव करना है कि उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। आपको क्या प्रूव करना है, ओ ए, तो ओ ए आपका यहाँ पे ये रहा, सी क्यू, तो सी क्यू हमारा कहाँ है, ये रहा, ये साइड है। तो ये साइड से आपका कौन सा शेप के लिए आ रही है, कौन से ट्राइंगल की साइड आ रही है। फिर नेक्स्ट आपका सी क्यू हो गया, देन ओ सी, ओ सी आपका यहाँ पे ये रहा, ये आपका ओ सी है, और लास्ट वन आपका यहाँ पे ए पी, तो ए पी आपका यहाँ पे ये रहा। तो ये दो साइड इस ट्राइंगल की आ रही है, ये दो साइड इस ट्राइंगल की यहाँ पे आ रही है। तो इसको देखो हम रीअरेंज करके देखते हैं एक्चुअल में हमें लेकर के आना है। तो ये हो गया ओ ए इंटू सी क्यू इक्वल टू ओ सी इंटू ए पी। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करती हूँ तो एक टर्म इधर से लेके आएंगे, तो ओ ए अपॉन में यहाँ पे कर देती हूँ, ओ ए अपॉन ओ सी को इधर लेके, तो ओ सी हो गया इक्वल टू ए पी, और सी क्यू इधर आ गया। तो हमें एक्चुअल में यहाँ पे ये रेशियो इक्वल लेकर आना है, क्योंकि ये तो हमारा कोई थ्योरम नहीं है कि हम इस तरह से लिख कर आ जाए। बट अगर हम ये दो ट्राइंगल हमारे यहाँ पे सिमिलर हो जाते हैं, कौन सा, ए पी ओ ट्राइंगल, क्यू सी ओ ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। तो जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनकी साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है, और चाहे 3 रेशियो चाहे 2 रेशियो। तो ये हमारे यहाँ पे ये रेशियो अगर इक्वल आ गया तो इससे हम ये लिख लेंगे। तो अब आपको यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि हमें ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर करने पर ही हमें ये रेशियो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्या ये ट्राइंगल आपके इजीली सिमिलर हो जाएंगे। तो आप यहाँ देखो, आपको ए बी पैरेलल सी डी गिवन है, तो ये देखो ऑल्टरनेट, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये वाला, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। अगर ये इस साइड के पैरेलल, तो एक बार ये ट्रांसवर्सल हुआ, एक बार ये ट्रांसवर्सल हुआ। तो मैं इसका नेमिंग कर देती हूँ, देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, और अब चाहो तो ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो सकता है, क्योंकि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बट एंगल इनफ होता है दो ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए। तो ये 1 2 3 4 हमारे पास यहाँ पे इनफ है। तो ये तो हमारे डायरेक्ट यहाँ पे, जैसे हमने 4th क्वेश्चन में लिखा था पहले कि ये पैरेलल है तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, सेम वैसे ही हमें यहाँ पे लिखना है, बस फिगर हमारा चेंज हो गया, सोल्यूशन एज इट इज आपका वैसे ही है। तो सेम हमने जैसे 4th में आंसर लिखा एज इट इज हमने 5th में लिखा कि गिवन, क्योंकि हमें ट्रेपेजियम गिवन नहीं तो हमने इसको क्वाड्रिलेटरल ले लिया कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड पी क्यू इंटरसेक्ट करा है ए सी को ओ पॉइंट पे। टू प्रूव, हमें जो प्रूव करना है वो हमने एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लिया। नाउ प्रूफ, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के पैरेलल है, एंड ए सी और पी क्यू इसके क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 1 एंगल 2 के, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के रीजन की वजह से। ओके, ये तो हमारा रफ वर्क था। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड इन ट्राइंगल क्यू ओ सी, तो अब ये दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए, एक ऑरेंज वाला हो गया, ग्रीन हो गया। तो इस ट्राइंगल ए ओ पी ट्राइंगल, ये वाला ए ओ पी में का एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 है, और ए ओ पी ट्राइंगल का एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है, तो एंगल 4 इक्वल है एंगल 3 के। तो रीज़न क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट, जो हम क्योंकि पहले ही प्रूव कर सकें। तो बाय एंगल से यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ट्राइंगल AOP इज सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल QOC के। जैसे ही आपने ये दो ट्राइंगल सिमिलर किए, आप डायरेक्ट यहाँ से ये रेशियो लिख लो, आपको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं यहाँ पे कुछ सोचने की जरूरत है किसके साथ क्या रेशियो आएगा, क्या होगा, सीधा आप यहाँ से ये कॉपी कर लो, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम लिमिटेड होता है, तो हम उस टाइम को हमें बचाना होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ AOP ट्राइंगल है ना, तो बस AO की साइड ऊपर आनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया OA, तो OA अपॉन OC इक्वल टू AP अपॉन CQ, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है वो यहाँ पे क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, तो ये भी रीज़न लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अगर आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया, यानी कैसे लिखना हो समझ में आ गया, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, अगर ये आपको यहाँ पे लिखना होता, हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन होता, तो देखो एंगल 1 के जस्ट सामने वाली साइड OC और एंगल 2 के जस्ट सामने वाली साइड AO, तो AO डिवाइड बाय OC होता है, तो यहाँ पे भी ये हो रहा है OA डिवाइड बाय OC। फिर एंगल 3 के जस्ट सामने, यहाँ पे हमने इस ट्राइंगल को पहले लिया, तो एंगल 4 के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी आपकी OP, और एंगल 3 के जस्ट सामने वाली OQ होता है, तो वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा, OP अपॉन OQ नहीं है। फिर ये जो ये दो एंगल बच गए वर्टिकल, इसके जस्ट सामने वाली साइड AP और इसके जस्ट सामने वाली साइड QC, तो AP अपॉन यहाँ पे CQ हो गया। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीपल कर लो, हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। तो OA डॉट CQ, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, इक्वल टू OC ऊपर चला जाएगा, तो OC डॉट AP हो गया, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो बहुत सिंपल है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। तो ये हमने क्वेश्चन इस तरह के पहले भी किए हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया, इस ट्राइंगल की तीनों साइड 8 सेंटीमीटर है। AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, तीनों ही आपकी यहाँ पे क्या है 8 सेंटीमीटर है। तब आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे एंगल एक साइड ड्रॉ करते हैं, तो वो साइड उस साइड, यानी ये वाली साइड है AD, ये इस साइड BC पे परपेंडिकुलर होगी, और ये दोनों साइड कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड। तो आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है लेंथ AD यहाँ पे कितनी होगी। तो अगर मैं यहाँ पे देखो ये 90 है, ये भी 90 है, तो अगर मैं यहाँ पे ये फाइंड कर लूँ कि AB तो हमें यहाँ पे 8 गिवन ही है, AC भी हमें यहाँ पे 8 गिवन ही है, ये इस पे एल्टीट्यूड है, और BC हमारा पूरा यहाँ पे 8 है। अगर मैं ये यहाँ पे शो कर दूँ कि ये D इसका मिड पॉइंट है, यानी कि D इस BC को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, 2 पार्ट में डिवाइड करिए, तो ये 8 आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के, चाहे इस ट्राइंगल में लगाएं चाहे इस ट्राइंगल में लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, क्योंकि एक साइड हमें पता है, एक एंगल हमें यहाँ पे पता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के और इसको यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो आप इसको प्रूव करोगे कैसे कि BD इक्वल CD, हम कैसे प्रूव करेंगे, तो जब भी किन्हीं दो साइड्स को हमें इक्वल प्रूव करना होता है, तो यानी कि हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं उन दोनों ट्राइंगल को, हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि सिमिलर करने से तो इन ट्राइंगल की इन दोनों साइड का BD और CD का रेशियो आएगा, बट रेशियो से हम यहाँ पे लेंथ फाइंड नहीं कर सकते कि BD कितना है CD कितना है। बट अगर मैं यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देती हूँ, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, जैसा कि मुझे दिख रहा है आराम से हो रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक यहाँ पे हाइपोटेनियस है, और एक आपकी यहाँ पे साइड है, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी दोनों में लग रही है, RHS से दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो BD इक्वल टू इजीली आपके CD हो जाएगा। चलो पहले हम यहाँ तक लिख लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल को शेडिड कर दिया, जिन दो ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और गिवन लिख लिया कि ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जहाँ पे AD परपेंडिकुलर BC, एल्टीट्यूड का मतलब यही हो गया, और तीनों साइड इक्वल है। नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इसको हम एंगल 1 ले लेते हैं, इसको हम एंगल 2 ले लेते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बोथ यहाँ पे क्या है 90 डिग्री सेम है। फिर AD इक्वल टू AD, दोनों ट्राइंगल की एक साइड कॉमन है। ओके, और यहाँ पे AB इक्वल टू AC, ये भी हमें यहाँ पे गिवन है, AB इक्वल टू AC, ये क्यों है, क्योंकि ये दोनों साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल की दोनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो देयरफॉर RHS कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो रहा है, एक हाइपोटेनियस हो रहा है, और एक साइड हो रही है। तो देयरफॉर बाय RHS congruence rule,
triangle ABD is congruent to triangle ACD. अब दोनों triangle congruent है तो therefore by CPCT corresponding part of congruent triangle equal होते हैं। तो हमें सिर्फ एक ही चाहिए, हमें यहाँ पे सिर्फ चाहिए कि BD इक्वल है हमारा CD के। तो इससे ये होते ही हमारा यहाँ पे काम हो गया। 8 को हमने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया और BD यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। तो therefore BD इक्वल CD इक्वल यहाँ पे क्या है, BC की हाफ है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो BD जितना है उतना ही CD होगा और कितना होगा, पूरी टोटल जो लेंथ है उसका हाफ होगा। तो BC/2 है, BC कितना है 8/2, 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। BD इक्वल CD आपका यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, AD इजीली आ जाएगा, चाहे इस ट्राइंगल में लगा हो चाहे इस ट्राइंगल में लगा। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस theorem in triangle ABD we have, in right triangle ABD we have, अब यहाँ पे हाइपोटेनस कौन है तो AB का स्क्वायर इक्वल टू बेस BD का बेस परपेंडिकुलर, आप कोई भी लिख दो, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर हो गया। तो AB आपका यहाँ पे 8 है, 8 स्क्वायर इक्वल टू BD, तो ये हो गया 4 स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर हो गया, 8 स्क्वायर हो गया 64, ये हो गया इसका आपका 16 प्लस AD स्क्वायर हो गया। नाउ अब यहाँ पे 64 प्लस का 16 उधर के माइनस हो गया AD स्क्वायर, 64 में से 16 गया तो 48 इक्वल टू हो गया आपका AD स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे AD चाहिए तो ये रूट इधर आ जाएगा और AD, चलो यहाँ प्लस माइनस लगा लेते हैं क्योंकि AD लेंथ तो नेगेटिव तो होगा नहीं, बट चलो सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस लगा लेते हैं। तो ये AD हो गया। 48 क्या फैक्टर बना लो, 48 के 2 के टेबल में 2 टाइम, 4 टाइम, 2 के टेबल में 1 टाइम, 2 टाइम, 2 के टेबल में यहाँ पे 6 टाइम, 2 के टेबल में 3 टाइम, 3 टाइम 1 हो गया। तो 48 यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 × 2 × 2 × 2 × 3 हो गया इक्वल टू AD हो गया। तो इन दोनों की तो पैरिंग हो रही है, ये रूट से बाहर आ जाएंगे तो यहाँ इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2 × 2 4√3 हो जाएगा, 4√3 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका AD हो जाएगा। बट AD एक लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है तो हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेंगे। तो देयरफॉर AD इक्वल टू आपका हो जाएगा प्लस आएगा ओनली प्लस 4√3 सेंटीमीटर होगा। तो ये हैंस द लेंथ ऑफ द AD इज, हैंस द लेंथ ऑफ, फाइनल आंसर लिख देना, हैंस द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। चलो मैं ये लिख देती हूँ, हैंस द, हमें जो क्वेश्चन में पूछा है ना उसके अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड इज 4√3 सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो आई होप आपको ऑल 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।